नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। साथियों, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कितनी महिलाएं मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य हैं, कितनी महिलाएं लोकसभा में सदस्य हैं, कितनी महिलाएं केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल है, कितनी महिलाएं ऐसी है जो राज्य की विधानसभा की सदस्य हैं, या कितनी महिलाएं मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद में शामिल हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं जो काफी कंफ्यूज करते हैं और विशेष रूप से एमपीपीएससी में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम उनका समाधान लेकर आए हैं और विस्तार के साथ आपको बताएंगे पूरी जानकारी, ताकि हमारे लिए आसानी हो। साथियों, मध्य प्रदेश में महिला राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश में महिला राज्यसभा सांसद। साथियों, राज्यसभा की मध्य प्रदेश में कुल 11 सीटें हैं। कुल 11 सीटें हैं हमारे मध्य प्रदेश में। राज्यसभा की 11 सीट है हमारे यहाँ पर। 11 लोकसभा राज्यसभा की सीटों में 3 महिला राज्यसभा हमारे यहाँ पर सांसद हैं। वर्तमान में 3 महिलाएं हैं जो राज्यसभा में शामिल है। श्रीमती कविता जी, इनका 2022 में यह राज्यसभा में नियुक्त हुई थी। तो 2022 से 2028 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है राज्यसभा के सांसदों का। तो श्रीमती कविता जी 2022 से 2028। दूसरे हैं श्रीमती सुमित्रा जी, यह भी 2022 से 2028 तक का इनका कार्यकाल है। और तीसरे हैं श्रीमती माया नारोलिया जी, श्रीमती माया नारोलिया जी 2024 से 2030 तक का इनका कार्यकाल है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा की सीटों में से हमारे मध्य प्रदेश में 3 महिलाएं हैं जो राज्यसभा में हमारे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, और तीनों ही भाजपा से ही है, भारतीय जनता पार्टी की ही राज्यसभा की सांसद है। अगला है मध्य प्रदेश मंत्री परिषद में महिला मंत्रियों की संख्या। मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद में कितनी महिला मंत्री है? साथियों, मंत्री परिषद जो होती है वह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बनती है, और उन सभी को जब मिला लिया जाए तो वह मंत्री परिषद कहलाता है। आपको एक छोटा सा यहाँ पर जो है वह जानकारी होनी चाहिए कि मंत्री परिषद में यहाँ पर कुछ महिलाएं कैबिनेट में है, कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और कुछ राज्य मंत्री है। तो साथियों, कैबिनेट मंत्री वो मंत्री कहलाता है जो डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट सीधे सीएम को या पीएम को देता है। और कैबिनेट मंत्री दूसरी जो विशेषता है वह यह कि यह कैबिनेट की हर मीटिंग में बैठता है। इसे मंत्रिमंडल भी कहा जाता है कैबिनेट को। तो कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होगा जो सीएम या पीएम की हर मीटिंग में बैठता है, और दूसरा वो अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट सीएम को या पीएम को देता है, तो वो कैबिनेट मंत्री कहलाता है। दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वो मंत्री होता है जो कैबिनेट की हर मीटिंग में नहीं बैठता है। जब सीएम या पीएम को उसके पास जो मंत्रालय है उस मंत्रालय पर कोई चर्चा करना होती है, तब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को पीएम या सीएम की हर उस मीटिंग में बुलाया जाता है, अन्यथा कैबिनेट की ही मीटिंग सदैव नियमित होती है। लेकिन यह अपनी रिपोर्ट सीधे सीएम या पीएम को ही देते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये दो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद में महिला मंत्रियों की संख्या। साथियों, पहली है हमारी संपतिया उइके जी। संपतिया उइके यह मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संभाल रही है। दूसरे हैं निर्मला भूरिया जी, झाबुआ से है यह निर्मला भूरिया जी। निर्मला भूरिया जी यह महिला एवं बाल विकास विभाग को संभाल रही है। निर्मला भूरिया जी महिला एवं बाल विकास विभाग। तीसरा जो हमारा मंत्री परिषद में है श्रीमती कृष्णा गौड़ जी। श्रीमती कृष्णा गौड़ यह राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण। साथ ही घुमंतु और घुमक्कड़ मंत्रालय का जो विभाग है वह भी इनके पास में है। तो कृष्णा गौड़ राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण। नेक्स्ट है प्रतिमा बागरी, राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास। प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास इनके पास में है। और नेक्स्ट है श्रीमती राधा सिंह, राज्य मंत्री पंचायती और ग्रामीण विकास।
राज्य मंत्री है पंचायती और ग्रामीण विकास। तो जो राज्य मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्री के अंडर में ही उसी विभाग को संभालते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर यह नाम सुना होगा, राधा सिंह, राज्य मंत्री पंचायती और ग्रामीण विकास, क्योंकि कैबिनेट में जो पंचायती मंत्रालय है वह नरसिंहपुर के प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास में है। तो इसलिए कैबिनेट मंत्री आपके प्रहलाद सिंह पटेल हैं और राज्य मंत्री उसी विभाग की पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्री राधा सिंह है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। विधानसभा में महिला विधायक, विधानसभा में महिला विधायक, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में वर्तमान में कुल 27 महिला विधायक है। कुल 27 महिला विधायक हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में है। तो हमें इनकी संख्या याद रखना है, क्योंकि एमपीपीएससी में लास्ट ईयर 2 साल पहले प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान में कितनी महिलाएं विधायिका हैं, विधायक हैं। तो 27 महिला विधायक है हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान में। लोकसभा में महिला सांसद, लोकसभा में साथियों मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। उन 29 सीटों में से हमारे मध्य प्रदेश की 6 महिलाएं ऐसी हैं जो लोकसभा में भी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 6 महिला सांसद का हम नाम यहाँ पर रख रहे हैं। लता वानखेड़े जी हैं, ये सागर से लोकसभा की सांसद हैं, लता वानखेड़े। हिमाद्री सिंह शहडोल से यह लोकसभा की सांसद है। सावित्री ठाकुर, यह साथियों धार से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अनीता चौहान जी, यह रतलाम झाबुआ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारती पारधी साथियों यह बालाघाट से मध्य प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही है। और संध्या राय, यह भिंड से मध्य प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में कुल 6 महिला सांसद है, 6 महिला सांसद है, जिनमें से सावित्री ठाकुर जो है वह मोदी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रालय में भी मंत्री परिषद का भी हिस्सा है। तो आपको याद रखना है सावित्री ठाकुर जी जो है वह धार से है और यह मोदी सरकार में मंत्रालय में शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला मंत्री मध्य प्रदेश से साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया कि सावित्री ठाकुर जो है वह राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग को संभाल रही है। तो मोदी जी की सरकार में मध्य प्रदेश से एक मात्र महिला मंत्री के रूप में सावित्री ठाकुर है। धार से यह पूछा जा सकता है, धार से यह लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही है और राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग संभाल रही है। तो इस तरह से हम आज आपके लिए लेकर आए थे मध्य प्रदेश की विधानसभा से मध्य प्रदेश की लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ हमारे मंत्री परिषद, केंद्र और राज्य में महिलाओं की क्या संख्या है, कौन सा विभाग है और क्या स्थिति है। तो ये हम आपके लिए लेकर आए थे। आशा है क्लास अच्छी रही होंगी। कल हम आएंगे मध्य प्रदेश के नए करंट अफेयर्स के साथ। तो क्लास को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।